Hello students, our next topic is international trade. The exchange of goods and services among people, states and countries is referred as trade. Firstly हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेड होता क्या है, लोगों के बीच में, स्टेट के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में चीजों का लेना देना, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. दिस इज कॉल्ड ट्रेड. When such trade takes place between two countries, it is called international trade. इस तरीके का जो व्यापार है जब दो देशों के बीच में होता है तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड. इट में टेक प्लेस थ्रू, किस किस के थ्रू ये हो सकता है? कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग भी, एयरवेज के अकॉर्डिंग भी, वाटरवेज के अकॉर्डिंग भी, यानी कि तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये हेल्ड हो सकता है. लोकल ट्रेड कैरिड इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, यानी कि विद इन द कंट्री. नेक्स्ट है स्टेट लेवल ट्रेड कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. जो स्टेट लेवल का जो ट्रेड है वो कहां कहां पे हेल्ड होगा? किसी भी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा. किसी भी दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर ट्रेड होगा तो वो हमारा स्टेट लेवल का ट्रेड होगा, स्टेट ट्रेड होगा. नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी. एक इंडेक्स की तरह काम करता है कि किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर डिपेंड करती है. जितना ज्यादा वो मटेरियल दूसरी कंट्रीज को सप्लाई करेगा उतनी ही जो फॉरेन करेंसी वगैरह है वो इंडिया में ऐड होगी और जो उसका इंडेक्स है वो इंप्रूव होगा. इट इज कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर द कंट्री. ओके, इकोनॉमिक बैरोमीटर, इसको एक इकोनॉमिक बैरोमीटर बोला जाता है. बैरोमीटर इज ए यूनिट टू मेजर, ठीक है, मेजर करने के लिए यूज की जाती है बट नॉट इन ट्रेड. ट्रेड को मेजर करने के लिए बैरोमीटर नहीं है, ठीक है. ट्रेड को मेजर करने के लिए बैरोमीटर नॉट ए यूनिट, ठीक है. जस्ट इसको ये बोला जाता है कि अगर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ ज्यादा होगा तो हमारी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो ज्यादा इंप्रूव्ड होगी, कम होगा तो लो होगी. नेक्स्ट है एज द रिसोर्सेज आर space bound, that's why international trade is required. अब यहां पे given है resources are space bound. इसका मतलब क्या होता है? all over the world. क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारी की सारी जो हमारी नॉर्थर्न अमेरिका, साउथर्न अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या एशिया, इंडिया का ही पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया, ऑल पार्ट्स में जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इक्वली स्प्रेड हैं? नो, कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी कंट्रीज में ज्यादा है, कुछ अदर कंट्रीज में ज्यादा है. इट मीन्स जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है. तो उनकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. यानी कि सपोज करो कि हमारे यहाँ पे आयरन की कमी है तो उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे? अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करके, ठीक है. अगर हमारे पास कॉपर एक्सटेंड मात्रा में है तो हम उसको क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे. तो ये चीजें क्या होती है? रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है, फुलफिल करती हैं. कौन सी? इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू. कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अगर इसमें से एक सपोज करो इंपोर्ट है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है तो ये क्या है? ट्रेड ना होके क्या हो जाएगा? जस्ट वी आर डिपेंड ऑन समथिंग, ठीक है. या उसमें इंपोर्ट ना होके एक्सपोर्ट ही होगा तो दूसरी कंट्री उस पर डिपेंड होगी. तो ट्रेड के लिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ आर इंपॉर्टेंट. दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फॉर इंटरनेशनल ट्रेड या ट्रेड, किसी भी ट्रेड के लिए. नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज करो कि हमारे पास 100 रुपीज है और उसमें से हमने 60 को खर्च कर दिया तो रिमेनिंग हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 40 रुपीज, ठीक है. उसी के आधार पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है.
तो इसीलिए बोला गया है डिफरेंस बिटवीन इट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल ट्रेड, फेवरेबल ट्रेड क्या होगा, यानी कि प्लस, यानी कि जो हमारे फेवर में होगा। हमारे फेवर में क्या होगा कि जो इंपोर्ट है वो तो क्या होगा, लो, और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, हाई। यानी कि हम बेचेंगे ज्यादा और खरीदेंगे कम, तो वो क्या होगा, फेवरेबल। बट अनफेवरेबल क्या हो जाएगा, ये इसके अपोजिट में चला जाएगा। व्हेन इंपोर्ट इज हाई एंड एक्सपोर्ट इज लो, देन ट्रेड इज कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, ये हमारा ट्रेड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है या कम है, कि वो जो ट्रेड है हमारे फेवर में है या उसमें है। नेक्स्ट है, इन इंडिया हैज रिलेशंस विद ऑल ट्रेडिंग ब्लॉक्स ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ज्योग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो अलग अलग कंट्रीज का डिवाइड हो रखा है या एरियाज वाइज, दिस डिपेंड ऑन दैट। इन 2010 एंड 11 एक्सपोर्ट, यानी कि कितना मटेरियल हमने एक्सपोर्ट किया, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड प्रोडक्ट्स, दैट दिस वन इज 9.9%, ओर्स एंड मिनरल्स 4.0%, जेम्स एंड ज्वेलरी 14.7%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 16.8%. and in the same time period, which things we import, petroleum and petroleum products 28.6%, pearls and precious stones 9.4%, chemicals 5.4%, coal and coke 2.7%, machinery 6.4%. ठीक है, इट मीन्स जो हमारा एक्सपोर्ट है दैट इज लो एंड इंपोर्ट क्या है, हाई। इट मीन्स जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है फेवरेबल आएगा या नॉन फेवरेबल, दैट इज नॉन फेवरेबल। नेक्स्ट है बल्क इंपॉर्टेंट। बल्क इंपॉर्टेंट क्या, इंपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 28.2%, यानी कि बड़ी मात्रा में जो इंपोर्ट किया जाता है दैट इज 28.2। International trade was undergone a sea change in the last 15 years, यानी कि लास्ट 15 years में क्या है, ये काफी चेंजेस इसमें आए हैं। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज ऑफ गुड्स हैव बीन superseded by the exchange of information of and knowledge। ठीक है, India has emerged as a software giant at international level, यानी कि सॉफ्टवेयर की फील्ड में भी काफी इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। आईटी सेक्टर या इंफॉर्मेशन सेक्टर, इट इज द अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज। जो सॉफ्टवेयर की जो सेक्टर है ये काफी बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक को क्या करता है, गेन करता है, अर्न करता है। आईटी सिटी कौन सी बोली जाती है, यू हैव टू फाइंड, दिस इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ द इंडिया, सो यू हैव टू फाइंड विच सिटी इज कॉल्ड आईटी सेक्टर ऑफ इंडिया। हिंट ये है कि वो आपके साउथ में लोकेटेड है, सो यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ, दैट इज योर होमवर्क। इट इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज, ये लार्ज फॉरेन एक्सचेंज को क्या करती है, अर्न करती है। Okay students, your topic is complete. Next topic we are doing in our next class. Thank you.